हम लोग ने यहाँ हम पढ़ रहे हैं कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुस्तक से, अध्याय 2 है और दूसरा दिन है। हम लोग ने यहाँ पे बात छोड़ी थी कि लोग हम अत्यंत सुखद परिस्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन इससे हम अन्य दुखद परिस्थिति उत्पन्न करने में ही सफल होते हैं। सुख नहीं मिलता है और दुख की प्राप्ति अधिक होती है। अपितु प्रहलाद महाराज की युक्ति है कि जब तक व्यक्ति भोग प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहा होता है तब तो सुखी रहता है। अब ये हम लोग स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन क्या मानते हैं? अब देखिए कि बहुत डीपली हम लोग कंडीशन है कि इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो अति का आनंद आ जाएगा। क्या वाकई हमने दृष्टि का निर्माण कर लिया है कि हाँ भोग करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, सॉरी दुखी हो जाएंगे? तो दुखेशु सुख मानिना, है ना। भौतिक जगत की यही रीति है। यदि हम परमेश्वर तथा प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक सुविधाओं से संतुष्ट नहीं होते और कृत्रिम सुविधा उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें असुविधाओं को भी उत्पन्न करना होता है। इज इट क्लियर? एक बहुत, अब मैं भी लैपटॉप यूज़ ही कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि कहीं कहीं पे लैपटॉप और कंप्यूटर के जो रिजेक्टेड माल है उसका बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो रहा है। सुना है आपने? वो जो CPU क्या होते हैं, जो पुराने पड़े हुए CPU हैं और फ्लॉपी डिस्क इत्यादि हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कूड़ा का निर्माण कर रहे हैं। तब आप लोग कहेंगे कि हम लोग क्यों उसका उपयोग कर रहे हैं? भाई टेक्नोलॉजी का उपयोग भगवान की कीर्ति के प्रचार के लिए करना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी सभी लोग तो भागवत का प्रचार करने के लिए उस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये बात पता है आप लोगों को? बहुत बहुत लाइक एक पर्वत प्रमाण कचरा इकट्ठा हो रहा है, और ये सब तो प्लास्टिक से ही बनता है नहीं। द कंडीशन सोल हैज़ डिफिशिएंसीज। चलिए आगे पढ़ते हैं। अधिकांश लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ रहकर सोचते हैं कि वे एक अत्यंत सुखद परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें जीविकोपार्जन सॉरी सर, ये लग रहा है ड्रग्स मेरे पे कुछ काम कर रही हैं। सब मेरे सारे बॉडीली फंक्शंस और मेंटल फंक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं कुछ लग रहा है मुझे कुछ वो मीठा जहर तो नहीं दिया है लेकिन वास्तव में उन्हें जीविकोपार्जन के लिए नित्य 50 मील दूर कार्यालय तक जाना और 50 मील लौटना पड़ता है। रेज योर हैंड्स इफ यू बिलोंग टू दिस ग्रुप। आपको तो कोई जाना नहीं पड़ता है। क्या आपके ऊपर कर्जा है? माइक दीजिए प्रभु जी के ऊपर। विल गिव अ स्मॉल जोक विद प्रभु जी। नाम भी रख दे रहे, श्री कृष्ण, पीछे वाले को, श्री इस कृष्ण प्रभु। क्या आप पर कोई कर्जा है? नहीं प्रभु। नहीं है। क्या आपको काम करने के लिए दूर जाना पड़ता है? नहीं प्रभु जी। क्या आपकी अपनी पत्नी आपसे मीठा बोलती है? जी प्रभु जी। ओके, एज लॉन्ग एज शी डज नॉट हैज टू कुक। नहीं, तो आप सुखी हैं। ये चाणक्य पंडित की 3 बातें बोली है। आपको बहुत दूर कहीं काम नहीं करने के दूर न जाना पड़े, कर्जा ना हो और पत्नी प्रेम से बोले, तो ये सुखी होने का। तो आजकल देख रही कितना लोग, मैंने सुना है लोग, मतलब विश्वास नहीं होता है लेकिन सत्य होगा, पुणे से बॉम्बे जाते हैं लोग, वे लटक के, और लटकते हुए सोते हुए जाते हैं। यही बड़ा सुख है ना। ऐसी परिस्थितियों के कारण प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये विमूढ़ लोग अर्थात भौतिकतावादी लोग व्यर्थ ही क्षणिक सुख के लिए अपने को बोझिल बनाए रखते हैं। क्षणिक सुख, ये तो बहुत बड़ा धोखेबाजी नहीं हुई ना। थोड़ा सा सुख मिल रहा है आहार मैथुन आदि का, और उसके लिए इतनी व्यक्ति मेहनत कर रहा है। और देखिए एक दिव्य सुख जो हरि नाम जाप करने का है, अगर वो किसी को प्राप्त हो जाए तो उसे कितनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। इस पे प्रकाश देंगी गुजरात से आई हुई, क्या नाम है आपका? जय वृंदा माता जी। अब आप दीक्षित डिवोटी हैं, मैंने जो बोला है इसको आप अनुमोदन करें या खंडन करें, जो भी करें, आप बताइए कि मैंने क्या बोला और क्या इसका आप समर्थन करते हैं। मैंने बोला क्या?
मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा है, आज मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने क्या बोला? हरि नाम मतलब करने से जो दिव्य सुख प्राप्त होता है वो मतलब भौतिक सुख कुछ भी नहीं है मतलब उसके सामने। सबको समझ में आ गया ना? यही तो बोला था, मुझे खुद ही याद नहीं रहा। आज मेरी भगवान ने आज बहुत अच्छे 2 गुण दिए हैं। एक गुण है कि मेरी स्मृति शक्ति बहुत तेज है, और दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ठीक है, वापस अब हरियाणा में माइक पहुंचा दीजिए। तो सदौरा से आए हुए हमारे प्रभु जी बताएंगे कि मैंने अभी क्या बोला और उसकी व्याख्या कीजिए। याद है? मुझे तो संदेह ये है कि अभी लोग कृष्ण हॉल से आए हैं कि नहीं आए यहाँ पे। एक तो कि भौतिक सुख ही मतलब, घबराओ मत, मैं बिल्कुल डांटूंगा नहीं, बहुत अच्छा प्रसाद पाया, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। हाँ, मैं रियली अच्छे मूड में हूँ। बताइए कि लोग जो है क्षणिक सुख के पीछे जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं। और हरिनाम का दिव्य सुख है, उसके लिए उनको बहुत कम प्रयास करना पड़ेगा। इस पे प्रभु जी एक एग्जाम्पल, एक कवि बोलते हैं इस पे कि जो यह भौतिक सुख है ये एक जल की बूंद की तरह है। ओके। जो मरुस्थल में एक जल की बूंद की तरह है कि हम उस जल की बूंद के पीछे मरुस्थल में घूमते रहते हैं। परंतु और हम सोचते हैं कि हमें एक सागर मिल जाएगा, अपार सागर मिल जाएगा, सुख का प्रभु मिल नहीं पाता। मान लो अभी मैं प्यासा हूँ और एक व्यक्ति ड्रॉपर लेके मेरे पास खड़ा हो जाए, पर मुँह खोलिए, टिंग, एक बूंद दे दिया, तो अब तृप्त तो नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपको पानी नहीं दिया गया है। तो सुत मित्र रमणी समाजे, बेटे में, मित्र आदि में, और रमणी मतलब स्त्री आदि में लोग सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो सुख है कैसा? एकदम एक ड्रॉप जैसा है, एकदम एक ड्रॉप जैसा है। ये बात है। तो यही प्रपात समझा कह रहे हैं कि इतना क्षणिक सुख के लिए अपने को बोझिल बना रखते हैं, और भले हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन हमारे ही भक्त लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे भक्त लोग ऐसा कर रहे हैं। हम जो भक्ति कर रहे हैं उनमें से भी आज डिवोटी को पूछा आप आए क्यों नहीं, आप जूम पे क्यों नहीं आते? कहते मैं यूट्यूब पे आता हूँ क्योंकि मैं लेट हो जाता हूँ लौटने में। एक्चुअली आता नहीं हूँ, आती हूँ बोलना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए। माता जी की बात कर रहा हूँ, जिनके परिवार कोई पैसे से कम नहीं है, वो 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं जो भी। अब जब तो करते हैं, लेकिन हमको देखिए, हम डांट नहीं रहे, हमको दुख लगता है इस बात पे। एक फाइनली माता जी बोली कि हाँ ये सत्य है कि हाउस वाइफ का जीवन बड़ा कूल है। और अब आजकल किसी को ये बोलो तो उनको लगता है हाँ, इतना पढ़ करके मैं हाउस वाइफ बनूंगी क्या? इसके लिए बना हुआ, गधी नहीं बनना है मेरे को 12-13 घंटे काम करने के लिए। हम जान रहे हैं कि बहुत खराब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन स्त्रियों को उतना काम करने की क्या जरूरत है? हाँ भाई, घर में एकदम अकाल पड़ा हुआ है, कोई काम करने के लिए नहीं, पिता मर गए हैं है कि नहीं, कोई सहायता नहीं देने के लिए, तब तो ठीक है काम कीजिए, नहीं तो क्या जरूरत है काम करने की? बताइए। इतना बार बार हम लोग इस भूल जा रहे हैं कि मानव जीवन इस प्रकार से फालतू का व्यर्थ परिश्रम करने के लिए नहीं बना है। एक्चुअली ना पुरुष के लिए ना स्त्री के लिए। और जब मृत्यु होगी और हम देख लेंगे कि अरे सामने वाले का मतलब जो अन्य भक्तों ने तो अपने जीवन में सही चॉइसेस लेकर के खूब प्रगति कर ली, तब हाथ मलते बैठेंगे कि अरे हमने कहाँ लगाया समय अपना। जो आपके भाग्य में धन है वो आएगा, और नहीं तो कितना हो कमा लो हाथ से चला जाएगा। एक भक्त बता रहे थे, प्रभु जी कमाता बहुत हूँ लेकिन कोई सेविंग नहीं होती है, मेरे कर्म में लिखा है कि कमाऊंगा खूब, चला जाएगा खूब। देख रहे हैं कि नहीं? ऐसा भी बहुत से लोगों का होता है। भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन यह है कि टिकेगा नहीं। हमको बहुत, अब अभक्त लोग ऐसा करें अलग बात है, लेकिन भक्त लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, उनको बहुत दुख लगता है। कैसे 10-10 घंटे काम कर लेते हैं पता नहीं। मान लो आपको पास में भी जाकर काम करना हो, फिर भी 10 घंटे तो बहुत हो गया ना। और कौन सी यहाँ पे बताइए अगर रेज कर रहे हैं कोई हाउस वाइफ है यहाँ पे जो उनको 10-12 घंटे काम करना होता है? रंजना माता जी, क्यों प्रभु जी की सेवा में आपको 10-12 घंटे लगना पड़ता है? 10-12 घंटे सेवा कराते हैं आपसे? नहीं कराते ना, नहीं कराते। सारी सुविधा दे दी गई है। जो समय बच जाए उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, या बचा के सेवा में लगाना चाहिए। अब तो आप देख रहे हैं हम समय बचने भी नहीं दे रहे। ऐसे अब हम क्लास नहीं कर रहे होते तो आप लोग कुछ करने का मौका मिलता। अब तो देख रहे हैं मौका ही नहीं मिल रहा होगा ना, एकदम टाइट हो जाता है ना। 10 से 11 क्लास किया, उसका थोड़ा रेस्ट किया, फिर कुछ खाना बनाएंगे, उसके बाद वी हैव टू क्रैक दिस टाइम, ये भावना रहनी चाहिए। लेकिन लोग लगे पड़े हैं।
माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। इसलिए वैदिक सभ्यता में संस्तुति की जाती है कि मनुष्य अपने को भौतिक जीवन से मुक्त करके संन्यास ग्रहण करे और बिना किसी चिंता के भक्ति संपन्न करे। लेकिन संन्यास लेना हमेशा आवश्यक नहीं होता है। यदि कोई गृहस्थ जीवन में कृष्ण भावनामृत संपन्न कर सके तो उसकी भी संस्तुति की जाती है। यद्यपि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ तथा मजिस्ट्रेट थे और उनकी पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो भी ये लिखा नहीं इसमें, लिखा है मेरे में तो लिखा हुआ है, आपके में लिखा हुआ है। कोर्ट में काम करते कोर्ट में काम करती थी, है कि नहीं? नहीं, वो काम करते थे कि पत्नी काम नहीं करती थी, पत्नी बच्चों का ध्यान रखती थी। तो भी उन्होंने उत्तम कोटि की भक्ति संपन्न करी। लेकिन दूसरा एंगल भी है। प्रभुपाद जी कहते थे ही कुड डू, आई कुड डू, बट यू कांट। समझ में आया? ठीक है, आजकल तो भक्त लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ध्रुव महाराज तथा प्रहलाद महाराज भी गृहस्थ थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह प्रशिक्षित किया था कि गृहस्थ होते हुए भी उनकी भक्ति में अवरोध ना आए। देखिए, प्रशिक्षण बहुत सीधा है, प्रशिक्षण बहुत सीधा है और बड़ा स्पष्ट है, कोई इसमें किचमिच नहीं है। श्रवण कीर्तन को अपने जीवन का फोकस रखना है। जो ग्रहमेदी लोग हैं वह अपने जीवन को में भोग को फोकस करते हैं, है कि नहीं? और जो गृहस्थ भक्त हैं उनको अपने जीवन में एकदम फोकस करना कि मंगल आरती जाना है, जप करना है, स्पेशली जप। छोटी सी बात बोलूँगा आपको, पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में 2 घंटा हम कौन सा कार्य करते हैं? जप करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है हरे कृष्ण मंत्र का जप। एवरीबॉडी, एवरी लिविंग एंटिटी, किसी भी आश्रम में उसको अपने उस बात पे फोकस करना चाहिए। ये कठिनाई है कि लोग इस बात को समझ नहीं पाते। समझ रहे हैं? महाराज बता रहे थे मनु महाराज से बड़ा कितना रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन होगा, और वह उनकी पत्नी ने पूरा एक मनवंतर बिता दिया श्रवण कीर्तन में। तो दिस इज हाउ इट इज देयर। और 5वें स्कंद में भी आप देखेंगे यही बात बोली जा रही, धन कमाओ ताकि श्रवण कीर्तन करने के लिए, भक्ति करने के लिए आपको पर्याप्त धन प्राप्ति हो जाए, बस ये बात। कभी गृहस्थों के हृदय में ये नहीं आना चाहिए उसका तो महल बन गया है, मैं तो झोपड़ में रह रहा हूँ। वो वही मार देगा उसको। सारी जो जीवन की ट्रेजेक्ट्री वो पूरी चेंज हो जाएगी। आपने देखा ना अपने गांव में, ज़रूरत नहीं है लेकिन मकान पे मकान बड़ा बना जा रहे हैं, फिर उसमें आप देखेंगे रहने वालों की भी कमी हो जाती है। नहीं रहते ना उसमें, बनाकर रह पुराने में ही रह रहे हैं, तो बताइए। और आप ये देख पा रहे हैं इस प्रकार से लोग मकान पे मकान बनाए जा रहे हैं, इधर मकान उधर मकान, देख ही रहोगे आपने। और पूछा गया तो ये बोला गया कि भाई देखो, कर्जा लेके बनाना मुश्किल, गलत बात है, अपना पैसा हो तो बनाते रहना चाहिए। मतलब देखो, ऐसा कहा जाए कि कर्जा लेकर समुद्र में पानी, अपना पैसा नहीं फेंकना चाहिए, अपना पैसा हो तो समुद्र में फेंक देना चाहिए, है कि नहीं? यही सही बात है। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग व्रज में आसानी से क्यों आ गए, आपको पता है ये बात? एक मुख्य कारण यह भी है कि खुद का घर खुद का नहीं है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था कि ऐसे भी भक्त हैं जिनका जो कल में फ्लैट ले सकते हैं, इतना सामर्थ्य है, कुछ नहीं करना है जीवन में, अब कुछ भी नहीं करना है, खूब पैसे कमा लिए फिर भी नहीं आ पा रहे हैं। ये भी नहीं कह रहे कि भक्ति नहीं करना चाहते, आसक्ति है घर से। मैं देख रहा था, देखो भगवान नहीं, भगवान ने दिया तो एक तरह से अच्छा किया ना, कुछ लेके आया ना खटाक से, और नहीं तो केवल बंधन में व्यक्ति फंसा रहता है पूरा जीवन। तो ये बात है, भक्ति में अवरोध ना आए। अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैंने सदा ही कृष्ण भावनामृत में मग्न रहने की कला सीख ली। वह कला क्या है? तद्वीर गायन महामृत मग्न चित्तः, भगवान के विजयी कार्यकलापों तथा लीलाओं का मात्र महिमा गायन। ये मैं पूरे विश्वास के संग कह सकता हूँ कि भक्तों को इस पर विश्वास होगा नहीं कि ये कितना कारगर है। आप करना शुरू कीजिए तब समझ में आएगा कितना कारगर है। जब हम सुनते हैं कि भगवान की हरिचर्या और वर्णनम, भगवान की बात को बार बार श्रवण कीर्तन करने से सारे कचरा साफ हो जाएगा, शायद प्रारंभिक अवस्था में हमको विश्वास नहीं होगा, अरे इतना हमारा काम है, क्रोध है, कैसे जाएगा। आप इसे करके देखिए, ये उससे अधिक प्रभावशाली है जितना कि आप सोच रहे हैं।
या हम सोच रहे हैं? वस्तुतः भगवान की बात इतनी अच्छी है, जबकि बात बहुत सिंपल सब है कि अन्य बात करने की मतलब क्या कहते हैं उसको, संकल्प नहीं उठता है। और ये मैंने देखा है कि जो वरिष्ठ साधु भक्त लोग हैं वो व्यवहार की बात भी बहुत कम कर देते हैं। Am I able to communicate this? संकल्प नहीं उठता है कि वो कुछ बात ज़्यादा की जाए व्यर्थ की। इट इज़ सो टेस्टी, दिस इज़ वेरी नाइस। आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति ऐसे अंट कुछ बात बोल दिया और आपका मन एकदम नहीं, क्यों सुना, मतलब हमने सुना क्यों, ये आपने ऐसा महसूस किया है? और उसे वो कॉन्शियस भी नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। प्रभुपाद जी को आपको अगर याद हो, चैतन्य चरितामृत में बता चुके हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण की ध्वनि यहाँ किस रूप में है, वेणु की ध्वनि हरे कृष्ण मंत्र के रूप में। और जैसे गोपियाँ वेणु की ध्वनि सुन करके और कुछ नहीं सुनना चाहती थी, जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र को सुनने का अभ्यस्त हो जाता है उसके कान अब हरि कथा और हरि नाम के अलावा और कुछ सुनना नहीं चाहते। आप लोग वो उनके बारे में याद है ना, जो अभी बोले यदि कृष्ण कथाश्रयम, शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज के बारे में बताइए यदि इससे कृष्ण कथा उत्पन्न होती है। वेरी सेलेक्टिव इन दैट पार्ट। तो इस प्रकार की गायन से, श्रवण से व्यक्ति की इस जगत को भोगने की इच्छा अपने आप ही समाप्त हो जाती। और देखा जाए तो बड़ा आसान तरीका है ना, आपने दवा खाया और अपने आप वो कार्य कर रही है, आप चिंता नहीं कर रहे हो कि मैं वैराग्य कैसे उत्पन्न, वो अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न कर देता है बाय गिविंग द टेस्ट। कृष्ण कथा का रुचि ऐसा देख करके वो अपने आप ही भोग को त्याग देता है। ये बात बोल रहा है। अभी देखिए कितना सुंदर बात है ये, इसलिए सुंदर बात है कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को संन्यास लेना पड़ेगा जैसे कि ज्ञान योग मार्ग में होता है। कोई भी अपने व्यक्ति स्थान पर रह करके भगवान के बारे में श्रवण कर सकता है। आज जब मैं सुबह उठा तभी मेरे को मन में आ रहा था ये बात कि क्या प्रभुपाद जी ने कोई अन्यत्र तपस्या करी है? प्रभुपाद जी तो कोई इस प्रकार की विशेष तपस्या नहीं की है। क्या तपस्या? हरे कृष्ण मंत्र जप किया, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन किया, प्रसाद खाया और भगवान की प्राप्ति कर ली। हमें अलग क्या करना है? डज दैट मेक सेंस? बात बहुत सिंपल सी लग रही है ना। इट इज़ वेरी फेथ गिविंग। प्रभुपाद जी गोलोक चले गए क्या करके? हरे कृष्ण मंत्र जप करके, श्रवण कीर्तन करके। इज इट नॉट दैट सिंपल? बात बहुत सिंपल लग रही है ना, लेकिन है ही सिंपल बात। और कुछ करने की आवश्यकता हमको है ही नहीं। अपने मन को बार बार इस साधन पे फोकस करना है। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो। सिंपल। नेक्स्ट, वीर शब्द का अर्थ है अत्यंत वीरतापूर्ण। श्रीमद् भागवत के पढ़ने से हमें समझ में आता है कि कृष्ण के कार्यकलाप, उनका यश, उनके पार्षद तथा उनसे संबंधित हर वस्तु वीरतापूर्ण है, शौर्य से युक्त है। इसके संबंध में प्रहलाद महाराज ने कहा है, मुझे विश्वास है कि मैं चाहे जहाँ भी जाऊँ मैं आपके वीरतापूर्ण कार्यकलापों का यशगान करके बच सकता हूँ। मेरे पतन का कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो उन लोगों के लिए ही चिंतित हूँ जिन्होंने ऐसी सभ्यता सृजित की है जिसमें वे सदैव कठिन श्रम करने में लगे रहते हैं। एक बात, प्रश्न इस पे है। इसी संबंध में महाप्रभु ने कुछ कहा था, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसकी कोई व्याख्या कर सकता है इसी संबंध में? ओके, नहीं कर सकता तो हम करते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, कौन ब्राह्मण ने, कि हे मेरे हृदय में भोग की वासना मुझको बहुत परेशान कर रही है, मैं सब छोड़ करके आपके पास आपके साथ जाना चाहता हूँ। तब महाप्रभु कहे, कबू ना बाड़ी बे तुम्हार विषय तरंगे, पुनरपिठाई पाबे मोरा संगे। जब ये श्लोक बोला ना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तारे ही देश। तुम जिसको भी देखो कृष्ण के बारे में बोलो और इस प्रकार से गुरु बन करके लोगों को तार दो, इस देश का तारण करो। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा? तो कहते हैं कबू ना बाड़ी भे तुम्हार विषय तरंगे, तुम्हारे हृदय में कभी भी विषय वासना जागृत नहीं होगी। लिंक किसका है? से जीव से हृदय का लिंक है। आर यू एबल टू फॉलो?
वाणी भगवान की कथा में लगी है तो हृदय शुद्ध हो जाता है। ये बात बोली जा रही है। पुनरअपि ठाई पाबे मोर संगे, तुम पुनः मेरा संग प्राप्त करोगे। और प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, अपितु वह महाप्रभु के संग से कभी च्युत ही नहीं होगा, उसे नित्य ही महाप्रभु का संग प्राप्त होगा अगर वह भगवान के बारे में बोलता है। और उन्हें उन पे घटित नहीं, वह सभी पे घटित। तो बड़ा स्पष्ट उत्तर हो रहा है कि अपने हृदय को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, भगवान के यशोगान को। और हमें कुछ बोलना भी तो नहीं अपने मन से, जो प्रभुपाद जी की बात है उसको रिपीट कर देना। एक बात विचारणीय है कि क्या केवल मजदूर कठिन श्रम कर रहे हैं या सभी कठिन श्रम कर रहे हैं। ये एक आश्चर्य की बात है कि शायद हम सोचे कठिन श्रम करने वाले केवल मजदूर होंगे। मुझे बहुत संदेह है कि आज से 50-60 साल पहले बहुत लोगों की नाइट ड्यूटी लगती होगी, बस चौकीदार। इज इट नॉट? चौकीदार के अलावा तो नाइट ड्यूटी हमने पिताजी को देखा नहीं, बहुत मुझे तो याद ही नहीं कि भी नाइट ड्यूटी जाते हूँ, बहुत एटलीस्ट मेरी स्मृति में तो कभी नहीं। डॉक्टर्स जाते होंगे शायद, किसान की कभी कभी, वो भी हर साल हर समय नहीं लगती ना। आज प्रभुपाद जी का लेक्चर इस पर सुन रहा था, बड़ा स्ट्राइकिंग बात बोले, कहे पैसे की आवश्यकता है, क्यों है? खाना खाने के लिए। अब तो फिर खाना खुद क्यों नहीं उगा लेते? मैं खैर उगा नहीं सकता हूँ, लेकिन सोच रहा था उस पर। और कह रहे थे कि जर्मनी में ऐसे का जो वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ऐसे लोग पैसे लोगों ने फेंक दिए थे, ज़मीन पर इसी प्रकार से फेंक दिए थे। और अभी आपने देखा ही था कुछ दिन पहले, कितना 2 साल पहले ना, 2 साल पहले से कितना व्यक्ति को कठिन श्रम कराया जा रहा है केवल कुछ नंबर्स के लिए। और आप लोग सब लोग जो कमा भी रहे हैं वे भी अनुभव कर रहे हैं कि दे आर जस्ट नंबर्स फॉर यू, इज इट नॉट? आप यह नहीं कह सकते इससे सुख मिल रहा है, आवश्यकताएं पूर्ति हो जा रही हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि उस धन से सुख मिल रहा है। किसी एक दिन भी सुख मिला है? आप लोग कुछ पता नहीं, मैं जूम के डिवोटी से पूछता हूँ, जो लोग कुछ कमा रहे हैं, आप लोगों को कभी सुख मिला है? प्रभु जी एक प्रभु जी हमारे राम अवतार पर हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं कि खूब कमा रहे हैं। कहते तेरे को पता नहीं बेटा कितना सुख है पैसा कमाने में। जब नोट बरसता है तो कितना सुख मिलता है, आप क्या जानते हो? आप ब्रह्मचारी साधु लोग क्या जानोगे? लेकिन इट्स जस्ट नंबर्स, इज इट नॉट? इसके लोग श्रम में लगे हुए। मैं उन्हीं के लिए सोच रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपने अनुभव किया है कभी कि पैसा कमाने में एंजाइटी बहुत होती है? मतलब केवल सोचना कि पैसा कमाना है, यही बहुत बड़ा दुख का कारण है। पैसा कमाना फिर भी पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ नोटिस किया आपने कभी? हम तो एक बार बस पार्टी में थे, तो ये बस एंजाइटी थोड़ी सी था कि डोनेशन लाना है। वो डोनेशन के लाने के बारे में सोचते सोचते मैं परेशान हो गया। डोनेशन तो आ गया था, खूब सारा डोनेशन आया, खूब भक्तों को घी पिलाया मैंने अच्छे से, 15 किलो घी एक महीने में खिला दिए, सब मोटे ताजे हो गए। एक्चुअली खूब सेवा करो, खूब खाओ पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दैट थॉट ऑफ कलेक्टिंग मनी वॉज वेरी, बहुत अजीब सा लगता है। आप उस टाइम भागवत पे मनन नहीं कर सकते हैं अगर ऐसा सोचें तो। सीधी हम तो मैं एकदम अनुभूत है, पता नहीं आप लोगों का कैसा अनुभव है इस मामले में, लेकिन you just can't think about money and Krishna together. प्रहलाद महाराज आगे भी कहते हैं, प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा नैतन विहाय कृपणान विमुक्ष एको नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये। हे भगवान, ऐसे अनेक संत पुरुष तथा मुनि हैं, थोड़ा सा पानी देंगे, जो अपनी खुद की मुक्ति में वे विशेष रुचि रखते हैं। वे हिमालय पर्वत जैसे निर्जन स्थानों में रहते हैं, किसी से बोलते नहीं तथा सामान्य शहरी लोगों से मिलने जुलने से डरते हैं, क्योंकि उससे और उद्विग्न होने का या पतित हो जाने का भय रहता है। वे सोचते हैं उससे अच्छा तो यही है कि मैं स्वयं को बचा लूँ। ये कुछ समझ में आ रहा है कि पतित होने का क्या संभावना है? कहीं साधु मन में आ गया, अरे ये तो बहुत सुखी है,
इसकी कितनी सुंदर पत्नी है, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, खाने को कितना अच्छा मिल रहा है, मैं मरा जा रहा हूँ भजन कर करके, तो उसके मन में कहीं इच्छा आ गई तो गया बेचारा। समझ गए? तो इसलिए वह मिलते जुलते नहीं हैं। मुझे तो प्रहलाद महाराज इस बात का खेद प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे इस बात का खेद है कि ये बड़े बड़े संत पुरुष शहरों में नहीं आते जहाँ लोगों ने निरंतर कठोर श्रम पर आधारित सभ्यता का निर्माण कर रखा है। ऐसे साधु अत्यधिक दयालु नहीं हैं। लेकिन मैं उन पतित लोगों के लिए विशेष रूप से चिंतित हूँ जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ ही अपना कठिन श्रम कर रहे हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज के समय में बहुत सुंदर उक्ति है, बहुत अद्भुत बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं योर एडवांसमेंट इज नॉट डिसाइडेड बाय सिंपली बाय हाउ मनी राउंड्स यू आर चैंटिंग बट हाउ मच सेल्फलेस यू आर। आप देखिए कि ये जो प्रहलाद महाराज की उक्ति है ये अत्यंत निस्वार्थता को सूचित करती है कि नहीं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वे स्वयं की मुक्ति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, बस वो केवल अपनी ही मुक्ति या अपने उद्धार के बारे में नहीं सोच रहे, ये बात बोली जा रही है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। कभी कभी लोग प्रचार में इतना आगे रहते हैं कि खुद की साधना का ध्यान नहीं रखते। तो ऐसा प्रहलाद महाराज नहीं बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि कुछ लोग केवल अपनी साधना में लगे रहते हैं और दूसरों को प्रचार नहीं करते। ये बात का दुख है। अब दुख क्यों है जरा बता सकते हैं? प्रहलाद महाराज खेद क्यों कर रहे हैं? माइक में बताइए। संत पुरुष, मैं हिंट दे रहा हूं, संत पुरुष नहीं बोल रहे हैं तो प्रहलाद महाराज को खेद क्यों हो रहा है? संत पुरुष बोलेंगे नहीं तो फिर बोलेगा कौन? दैट्स द पॉइंट। भाई जो भोग में पड़ा हुआ है उसको तो हवा भी नहीं है कि भगवान है कि नहीं। संत पुरुषों को, भक्तों को पता है और वो नहीं बोल रहे हैं। किस लिए? कि हमारा पतन हो जाएगा। तो फिर बोलेगा कौन? और नहीं बोलेगा मतलब अब वो व्यक्ति जिसको मानव जीवन प्राप्त हुआ है, जो मानव जीवन प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति कर सकता था, वह अब पहली बात तो कितना नीचे गिरेगा कोई भरोसा नहीं है। ऐसा तो ना हर को दोबारा मानव जीवन मिल जाएगा और फिर उसको दोबारा कितने जन्मों के बाद मानव जीवन मिलेगा, फिर शायद उसे भक्त संग मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। नहीं, कौन जाने। हमारे दीन बंधु प्रभु बड़ा विनोद करते हैं, कहते हैं देखो प्राय लोग आराम आराम से सांस लेते हैं, तो महाविष्णु की सांस है ना अभी, बाहर निश्वास की है, लेकिन कभी कभी लोग जल्दी सांस लेते हैं। तो अगर आपने किसी को नहीं बताया और महाविष्णु ने गलती से जल्दी सांस ले ली ऐसे करके, तो प्रलय हो जाएगी और फिर उसको दोबारा बहुत समय लगेगा दोबारा मुक्त होने के लिए या समय मिलने के लिए। तो इसलिए प्रचार करना चाहिए। समझ में आया? हो सकता है महाविष्णु जल्दी सांस ले ले। भक्त को हमेशा सोचना चाहिए ऐसा। देखिए हम लोग जब प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये भाव बार बार आएगा कि हमें प्रचार करना चाहिए। यद्यपि हमारे हृदय में दया नहीं आ रही है, लेकिन प्रभुपाद जी फोर्स कर देंगे दया उत्पन्न करने के लिए। करो दया उत्पन्न, कुछ बोलो लोगों को उनके बारे में, भगवान के बारे में। समझ लो कि ऐसा कठोर श्रम करने में कुछ फायदा है भी, तो भी ये लोग जानते नहीं कि वह क्या है। वे केवल कामेच्छा तथा इस इच्छा की तृप्ति करने वाले वैश्यालों को ही जानते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के मन में ऐसे लोगों के लिए करुणा है। न एतान विहाय कृपणान विमुक्षु एको, न एतान विहाय, न एतान, इनको विहाय, इनको छोड़ करके। कैसे हैं ये? कृपण हैं। कृपण का अर्थ बताइए। कृपण का अर्थ आप लोग सब भी जानते हैं। कृपण का क्या अर्थ होता है? कृपण का अर्थ होता है कंजूस। और अब बताइए उसका अर्थ क्या हुआ? पैसा होते हुए अपने लिए भी जो खर्च न कर सके, इसे कृपण कहा जाता है। ठीक है, तो उनको मैं अकेले नहीं मुक्त होना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं। हे भगवान, मुझे अकेले को मोक्ष नहीं चाहिए। जब तक मैं इन सब मूर्खों को अपने साथ न ले लूँ तब तक मैं नहीं जाऊँगा। इस पर एक बात बड़ी सुंदर भक्ति संदर्भ से याद आ रही है कि प्रहलाद महाराज जिन जिन लोगों का स्मरण कर सके वो सब मुक्त हो गए, लेकिन क्योंकि जीव असंख्य हैं, सबका स्मरण कर नहीं सके, इसलिए सब मुक्त नहीं हुए। जस्ट मिस्ड
प्रहलाद महाराज के बाद भी बहुत सारे डिवोटीज आए, वसुदेव दत्त ने भी प्रार्थना करी है। ये एक लेकिन इंटरेस्टिंग एंगल है, क्योंकि जीव अनंत हैं तो सबका वो स्मरण नहीं कर पाए। इस प्रकार समस्त पतितात्माओं को अपने साथ लिए बिना उन्होंने भगवान के धाम जाने से इनकार कर दिया। ऐसा होता है वैष्णव। तो आप इसमें एक सच्चे वैष्णव का कौन सा गुण देख रहे हैं? पर दुख दुखी, असंकीर्णता। संकीर्णता समझते नैरो माइंडेडनेस ना, इस प्रकार से नहीं। नान्यत्वदस्य शरण भ्रमतो अनुपश्ये, मैं केवल उन्हें सिखाना चाहता हूँ कि आपकी शरण में कैसे जाया जाए, बस इतना ही, यही मेरा लक्ष्य है। अभी बहुत सुंदर बात कही गई यहाँ पे। क्यों? देखिए, केवल श्लोक बोल देने से कि सर्वधर्मान परित्यज्य लोगों को समझ में कुछ आने वाला है नहीं। अपने आचरण के द्वारा और शिक्षा के द्वारा लोगों को सिखाना होता है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। अगर मान लीजिए टीचर खुद ही हरिओम डाभा जागा करके चाय पी रहा है, तो बताइए लोग कैसे बोलेगा, देखो भाई प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना होता है। पीपल विल फाइंड आउट एंड दे विल फाइंड आउट एंड देन दे विल नॉट, एनी हाउ दे वोंट लिसन टू यू। और कहीं ना कहीं व्यक्ति सोच रहा है ना कि दूसरों को ट्रेनिंग देके मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अपना भजन करें। और कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि एक हेडेक है, मतलब उन लोगों के लिए जो इसको लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे तो बहुत आनंद है, आप किसी व्यक्ति को सिखाइए और कैसे कैसे वो भक्ति में प्रगति करता बढ़ता है, जैसे कि छोटा बच्चा बढ़ता है, हेडेक नहीं होता है वो। यू कैन सी वो उसका एक्चुअली आप लोगों के चेहरे चेंज होते हुए देखेंगे। अगर आप बिफोर आफ्टर करें ना किसी का, किसी कोई व्यक्ति नया आया हो, उसको आप फ़ोटो खींच लीजिए एक बार। अगले से करते हैं हम लोग, ऐसा करना शुरू कर देंगे हम लोग। अभी नए आए हैं फैक्ट्री में बिफोर, और जहाँ उसने भजन किया 6 महीने साल भर अच्छे से भजन किया, उसकी शक्ल चेंज हो जाती, एक्चुअली शक्ल चेंज हो जाती। शक्ल नहीं देखिए, नाक ऊँची हो जाती है, क्या हो जाता है, नहीं एक्चुअली ही बिकम्स ब्लिसफुल एंड हैप्पी एंड लाइक दैट, सब कुछ होने लगता है। बुद्धि भी तेज हो जाती है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ लोग उसमें महत्व रखना नहीं चाहते। अरे अपने लड़के को भी नहीं उठाना चाहते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग इतना दम्भ करेंगे, अहंकार करते हैं कि मैं 3 बजे उठ करके 5 बजे तक माला समाप्त कर लेता हूँ, लेकिन बच्चे अपने लड़के को ही फ़ोन करके नहीं उठाना चाहते। हमें दिख रहे हैं प्रभु जी कितने संकीर्णता है। उनका वीडियो फ्रीज हो गया है, सबका वीडियो फ्रीज हो गया है। इट हैपन्स। कैन यू हियर मी? हाँ, अब मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई, दुनिया को उद्धार नहीं कर सकते, लड़के को तो उद्धार करना चाहिए कम से कम। कन्विंस हमको स्वयं होना पड़ेगा ना कि इससे उद्धार होगा, तब तो जाके हम करेंगे। और बहाने मत दीजिए कि हमारी सुनता नहीं है, नहीं सुनता नहीं, तो करो। आपका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया है क्या? A devotee should have that concern. I must help people. I must help people. इससे भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार शरणागति पर बल दिया जाता है, क्योंकि वैष्णव जानता है कि उसके शरण लेते ही मार्ग साफ हो जाएगा। Surrender involves the will to try to please the Supreme Beloved with a sincere, humble and grateful heart. Okay. नैवो द्विजय पर दुरत्यय वैतरण्यास्त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः। किसी न किसी तरह उन सबको कृष्ण के चरणों में झुकने दो। यह अत्यंत सरल विधि है। मनुष्य को बस इतना ही करना है कि श्रद्धापूर्वक कृष्ण के समक्ष विनत हो जाए और कहे, हे भगवान कृष्ण, मैं बहुत दीर्घ काल से इतने जन्मों से आपको भूला रहा। अब मुझे आपके बारे में चेतना आई है, कृपया मुझे स्वीकार करें। बस इतना काफ़ी है। उसके बाद रिलैक्स। एक वक्त बोले चिलैक्स। चिलैक्स का शब्द होता है चिल प्लस रिलैक्स, चिलैक्स। तो ये एक नई भाषा का निर्माण हो रहा था, सब अलग अलग भाषा हमको सिखा रहे हैं। चिलैक्स, तो उसके बाद चिल हो जाइए और कुछ नहीं करना है। तो ये तो बहुत आसान है, इज इट नॉट? नहीं,
इसका मतलब ये है कि भगवान की शरण में आया हूँ और उसके बाद व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहे, ये बात। तो फिर इतना ही काफ़ी है क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी, बताइए कुछ। क्या क्यों भाई, उसके बाद भगवान की सेवा करनी पड़ेगी ना, तो यह क्यों कह रहे हैं बस इतना ही काफ़ी है। बात करेगा उसका प्रोसेस तो कम से कम स्टार्ट हो जाएगा। यस, द प्रोसेस स्टार्टेड। अब भगवान उसको स्मरण रखेंगे कि इसने ये मुझे बोला है, मुझको प्रणाम किया है, और प्रणाम करके भावना रखें भगवान हम आपके दास हैं और हम आपकी शरण में आए। महाराज तो कहते हैं ये रोज़ बोलना चाहिए, भले ही आप ऐसे वाणी से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन में भगवान के सामने जा कर के बोलना चाहिए, हम आपके दास हैं, हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए, हमें सेवा में नियोजित कीजिए, ये बात है। यदि कोई केवल इस विधि को ही सीख ले और निष्ठापूर्वक भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो उसका मार्ग तुरंत खुल जाता है। तो अब ये बताइए, जब इतना आसान है तो कृष्ण की शरण लेने में दिक्कत क्या है लोगों की? पहले हमारे रूम के डिवोटीज बोलिए, बाय द टाइम जूम डिवोटीज कैन टाइप समथिंग। कृष्ण की शरण जाने में आप लोग कुछ असुविधा अनुभव कर रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, हम तो 100% शरणागत हैं। अच्छा ठीक है, तो कुछ आप लोग लग रहा है कि ईमानदारी से बोलिए कि क्या ब्लॉक अनुभव कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं सर, अनुभव डिस्कस कर सकते हैं। स्पीक इन द माइक। श्रद्धा की कमी के कारण। श्रद्धा की कमी हो सकती है। किस प्रकार की श्रद्धा? भगवान के भक्ति में श्रद्धा ना होना, शास्त्रों में श्रद्धा ना होना। ठीक है, भक्ति में या शास्त्र में। और डिजायर सभी तो। हाँ, भोग की इच्छा। शरणागत व्यक्ति को ये सब काम करने नहीं होते। इतनी जल्दी कैसे, इतनी जल्दी थोड़ा छोड़ देंगे। माया की भी एक प्रीचिंग होती है। तुमको, मैं माया हूँ फिलहाल के लिए 2 मिनट के लिए, और आप एक न्यू डिवोटी हो, तुमको कभी माइक दीजिए इनको। माया से साक्षात बेटी मेरी प्रिय बेटी माया देवी बोल रही है, तुमने कितने समय से मेरी सेवा करी? बोली हाँ या ना? हाँ करी। ऑन तो करो। हाँ, घबरा रही है। हाँ करी। कभी मैंने तुम्हें कभी कुछ परेशानी होने दी? बहुत। अरे तुमने तो मेरा हृदय तोड़ दिया। ठीक, अब बताओ बेटा, मैंने तुम्हें कभी मना किया है भगवान के शरण में न जाने के लिए? नहीं, इसने कभी नहीं किया। लेकिन क्या जरूरी आज जाओ? हाँ, आप बोल रही हो, लेकिन एक्चुअली हमेशा नहीं बोलते। माया बारंबार प्रीचिंग करती रहती कि क्या तुमको कभी बोला है कि कृष्ण की, कौन से शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण की शरण में जाना गलत है? कुछ, कृष्ण ही सर्व, तुम्हारे पिता वही हैं, लेकिन नॉट टुडे। अब आप भी देखिए क्या, किस प्रकार से आप बोल रहे हो कि आप माया से विद्रोह कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है बहुत बार, है कि नहीं? आज मैं अपनी बात बता रहा हूँ। 3 बजे मैं कल एकदम सो गया था, आराम से 8:30 बजे सो जाए ताकि आराम से उठेंगे। 3 बजे मेरी नींद पूरी खुल गई, जैसे बच्चा सो लेता है बिल्कुल एकदम नींद खुली हुई है। और कल मैं खुद ही अलार्म लगाया नहीं कि हमने कहा कुलवीर प्रभु तो उठाएंगे ही, और जिस फ़ोन पे वो फ़ोन करते फ़ोन ऑफ था। तो वो बेचारे लगे पड़े कॉल करने में, फ़ोन लग नहीं रहा है। अपने फ़ोन में मैंने अलार्म लगाया नहीं, फिर मैंने कहा हमें लगता है ज़रूर 1:30 बज रहा होगा, इसलिए और सो लेता हूँ। फिर मैंने कहा देखिए ज़रा क्या टाइम हो रहा है, देखा 3:30 बज गया। मैंने कहा उठो नहीं तो माला नहीं होगी। लेकिन कितनी ज़्यादा प्रवृत्ति है ना, माया ये नहीं बोले कि मंगल आरती मत जाओ, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है, रुको अभी 16 माला कर लिया तुमने ना, हाँ तो टाइम तो बचा, क्या एक्स्ट्रा राउंड कर सकता हूँ? दीक्षा के लिए कितने माला जरूरी है? 16 ना, 64 करने की ज़्यादा भक्ति कर रहे हो। बोलिए कैसे प्रीचिंग करती कि नहीं करती? करती है। कुछ काम नहीं है, माला जप कर सकते हैं एक्स्ट्रा 4, 6, 10, 12 जो भी आप कर सकते हो, या भागवत पढ़ सकते हो। यहाँ तक कि आप देखेंगे हम लोग रोज पढ़ ले रहे, नहीं तो आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ 10 से 11 में आप किताब उठा नहीं सकेंगे आप। ये है माया की ट्रेन। कृष्ण की शरण जाने से क्या मिला तुमको? या ऐसा नहीं बोलेगी क्या मिलेगा, ऐसा बोलेंगे क्या मिलेगा तो तब गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा नहीं प्रीचिंग कर रहे। मना कब किया है? अगर आपको ऐसा नहीं पता हो या पता हो, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसे अब भौतिकतावादी मित्र हो जाते हैं लोगों के, वो ऐसे ही पकड़ते हैं, अरे यार छोड़ो क्या करेंगे, थोड़ा रुको अभी,
अरे वहाँ पे प्रभु जी क्लास, अरे तो प्रभु जी तो आते रहेंगे, इसमें क्या है कहाँ जा रहे हैं प्रभु जी, गुस्सा कि नहीं करते हैं ना ऐसे। कॉलेज में खूब लड़के पकड़ते हैं, अरे हद हो गई आप, हद हो गई। हम GLA में प्रीचिंग करने के लिए जाते थे, एक हॉल था जिसमें क्या कॉमन हॉल होता है, हद हो गई। कार्यक्रम चालू हो गया है मेरा, और एक भक्त है हमारे, अभी तो भक्त हो गए, वो दरवाजे से घुसने वाला था तो भक्त पकड़ रहा था उसको, चलो मुर्गा खाने चलते हैं। दिस इज हाइट, इज इट नॉट? वो दरवाजे पे है, उसको से पकड़ रहे। उसने कहा नहीं, मैं छोड़ दिया उसको, क्लास में आ गया। इतना माया स्ट्रांग है, कैन यू इमेजिन? आपको बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी, लेकिन बहुत हाइट है कि नहीं? दरवाजे से वो घुस रहा, दरवाजे पे खड़ा है तब वो खींच रहा है उसको। वो तो स्ट्रांग हो गया था, छोड़ दिया था उसने। डोंट थिंक माया इज नॉट स्ट्रांग। तो ये बात बहुत सिंपल है, कृष्ण की शरण ग्रहण करके व्यक्ति भगवान के पास चला जाता है। लेकिन अगर हम नियमित रूप से भगवान के बारे में श्रवण नहीं कर रहे हैं तो ये शरणागति का प्रोसेस को स्वीकार करने में कठिनाई अनुभव करेंगे। असली वैष्णव का यही ध्येय होता है। तो अब ये बहुत बड़ा, सारी डिस्कशन में एक सुंदर बात हमने सीखने को मिली। क्या है असली वैष्णव का ध्येय? लोगों को कृष्ण भावनामृत की ट्रेनिंग दे, और उसका सार है कि भगवान के शरणागत व्यक्ति बने, यह सीखना है। अब वो क्या सोचता है वैष्णव इस प्रकार से, उसको हम कल सीखेंगे। वी शैल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस? ओके, नो। सो इट्स वाज इजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।